जो जिला पूरे हरियाणा को 70% से ज्यादा रेवेन्यू देता है, उस जिले में आज बीजेपी अपना राज्य स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन कर रही है, लेकिन उस जिले में एक जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल तक नहीं है। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे गुरुग्राम एक सरकारी अस्पताल के लिए तरस रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले 8 सालों से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, लेकिन गुरुग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी बदौलत पूरा हरियाणा चलता है। लेकिन गुरुग्राम में एक अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो या अगर आप सडनली किसी हादसे का शिकार हो जाएं, तो आपको गुरुग्राम के सरकारी अस्पतालों में ठीक से इलाज भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको दिल्ली रेफर कर दिया जाएगा। गुरुग्राम में पिछले 8 सालों से एक अस्पताल जो कि जर्जर हालत में है और उसको बनाने के लिए लगातार योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो अस्पताल नहीं बन रहा है। तस्वीरें ही मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूं। ये गुरुग्राम का वो सिविल अस्पताल है जिसमें कभी लोगों का यहां पर इलाज किया जाता था, लेकिन आज ये खंडहर बन चुका है और यहां पर कोई आता जाता नहीं है। इसकी दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो पिछले 2.5 साल में बीजेपी पार्टी का एक आलीशान राज्य स्तरीय कार्यालय बन गया है, जिसका आज यानी कि 14 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मिलकर उद्घाटन करेंगे। सवाल यह उठता है कि बीजेपी का अपना एक कार्यालय 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाता है आलीशान, लेकिन शहर वासियों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक अस्पताल नहीं बनाया जा सकता, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत गुरुग्राम जिला वासियों को है। साल 2011 की अगर जनगणना की बात की जाए तो गुरुग्राम की जनसंख्या उस समय 11,50,000 से कुछ ज्यादा थी, लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो गुरुग्राम जिले में स्वास्थ्य विभाग अब तक 51 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेज लगा चुका है। अगर इसका आधा भी कर दें, अगर ये कहें कि डबल डोज लोगों को लग गई है, तो लगभग 25 लाख लोग काउंट होते हैं कि गुरुग्राम में हैं, लेकिन एक सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं है यहां पर। पिछले लगभग 3 सालों से गुरुग्राम का सिविल अस्पताल ये जर्जर हालत में है। यहां पर कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कोई इलाज नहीं होता। ये सभी के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्लानिंग की जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि इस अस्पताल को तोड़कर यहां पर 500 बेड का एक बेहतरीन अस्पताल बनाया जाएगा। लेकिन ये इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, और लंबा इसकी चर्चा भी क्यों हो रही है, वो इसलिए क्योंकि जब साल 2014 में बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी, तो मात्र 2 साल के अंदर एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो कि आलीशान है, उसको भी आप 5 स्टार होटल से कंपेयर कर सकते हैं, वो बनकर तैयार हो गया, लेकिन गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल ना बन सका। इस मसले पर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है कि हरियाणा में सरकार रहते हुए 2-2.5 सालों में उनका आलीशान कार्यालय बन गया, लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। तो क्या तर्क वो दे रहे हैं, वो जरा आप सुनिए। देखिए, जिला स्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका। जो अपना सिविल हॉस्पिटल था उसको पहले हम 150-200 बेड का सोच रहे थे, तो 500 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। बस अड्डे के लिए योजना बनी हुई है। बस अड्डे की योजना पे भी शीघ्र अमल हो रहा है। खिड़की दुला के पास ही, जैसा मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया, खिड़की दुला के पास हम इसको लेके वहाँ शिफ्ट ये हो रहा है। और जहाँ तक इस कार्यालय का सिविल हॉस्पिटल की बात है, इसमें तुलना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये कार्यकर्ताओं के खून पसीने के पैसे से इकट्ठा हो करके ये बिल्कुल प्योर वाइट, जैसे हम कहते हैं कि सारी चेक से हमारे पास धनराशि आई है और चेक से इसमें पेमेंट की गई है। एक भी पैसा किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती, किसी पर कोई वसूली, किसी व्यापारी से, किसी धंधा सेठ के पास हम नहीं गए। अपने कार्यकर्ताओं ने अपने खून का पसीने की जो कमाई थी वो पार्टी को समर्पित की और वो पैसा लग के कार्यालय बना है। इसी प्रकार से जो सरकारी कार्य हैं, जैसे हॉस्पिटल का बनना है, बस अड्डे का निर्माण होना है, आप जल्दी ही देखेंगे कि जो समस्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से दूर करने में सक्षम हुई है, तो वो शहर का जो जाम था, इसको सिग्नेचर टावर चौक आप कह सकते हैं, इफको चौक कह सकते हैं, रोना चौक कह सकते हैं, वो जाम मुक्त किया। इसके बाद में पानी भरता था, उससे मुक्ति दिलाई। अब आप देख ही रहेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंपैरिजन नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी का काम है और वो सरकार का काम है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जिस पार्टी के काम से इतना आलीशान जो कार्यालय वो बना दिया गया,
उसी पार्टी के कार्यकर्ता, उसी पार्टी में काम करने वाले लोग आज सरकार में हैं, तो उतनी तत्परता वो लोग क्यों नहीं दिखा पाए? साल 2019 से अगर आपको याद हो, 2019 के शुरुआत से ही गुरुग्राम का जो सिविल हॉस्पिटल था वो बंद पड़ा है और अभी तक वो डेमोलिश नहीं हो पाया है। इतना लंबा समय, इतने लंबे समय में तो PWD रेस्ट हाउस बनकर तैयार हो गया था, इतने लंबे समय में आपका ये कार्यालय बनकर तैयार हो गया, तो सरकार के सामने ऐसी क्या अड़चनें आ रही हैं कि एक अस्पताल नहीं बना पा रहे हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की सोच गुरुग्राम में विकास की जो रही है, तो आप कितने ही बड़े आप देखते होंगे कि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे, मतलब जिस गति से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है वो तीव्र गति से हो रहा है, जो जनता के लिए आवश्यक है। दूसरा जो हॉस्पिटल की बात है, अभी हॉस्पिटल हमारा सेक्टर 10 में चल रहा है और यहाँ मैंने जैसे कहा कि शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य शुरू अपना सिविल हॉस्पिटल का हो गया और बस अड्डे की योजना बन गई है। थोड़ा समय लगा है और समय लगने का कारण ये रहा है कि हमारे पास जो हमारी पार्टी का पिछला विधायक था, जो आजकल मतलब खास आदमी से आम आदमी बन गया, जो करोड़ों की गाड़ी के में चलने वाला था, वो आजकल वैन, सुनने में आया है कि वैन लेके चल रहा है, सरकार से झगड़ता रहा। खाली विकास कार्य के लिए नहीं झगड़ा, आपको पता ही है क्या क्या करने के लिए झगड़ा। इस कारण से जब हम सरकार में, हमारा जनप्रतिनिधि सरकार के साथ तालमेल नहीं बैठाता है और उसकी आवश्यकताएं कुछ और हो जाती हैं, अपेक्षाएं कुछ और हो जाती हैं, तो वो एक बड़ा कारण रह सकता है। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है और अब हॉस्पिटल भी और बस अड्डा भी, ये दोनों गुड़गांव को ये मिलने वाले हैं। बीजेपी के नेता दावे तो कर रहे हैं कि गुरुग्राम में अस्पताल बनाने की योजना बन गई है, उसको तोड़कर उसका काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन कितना काम शुरू हुआ है? क्या अस्पताल ऐसी हालत में है कि यहां पर नींव रखकर नई बिल्डिंग खड़ी की जा सके? आपको वो तस्वीर मैं दिखाता हूं कि अभी सिविल अस्पताल को मात्र 10 से 15% हिस्सा उसका तोड़ा गया है, बाकी बिल्डिंग इसी तरह खंडर के हालात में खड़ी हुई है। उसके पीछे एक वजह भी है। वजह यह है कि इस बिल्डिंग में अभी भी MRI और CT स्कैन की मशीनें हैं जो कि फंक्शनल है। उनको शिफ्ट करने के लिए खर्चा आना है तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का। लगभग अगर बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आना है, तब ये मशीन यहां से शिफ्ट होकर गुरुग्राम के सेक्टर 10 सरकारी अस्पताल में पहुंच पाएंगी। लेकिन ये खर्चा वहन कैसे होगा, इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने हायर परचेजिंग अथॉरिटी को लिख दिया है, लेकिन वहां से अप्रूवल नहीं आया है, इसीलिए ये बिल्डिंग अभी तक खड़ी हुई है। एक बार आपको हालात दिखाता हूं इस बिल्डिंग के। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं गुरुग्राम के उस पुराने अस्पताल की, जो पिछले लगभग 3 सालों से खंडर हालात में है और अभी भी अगर आप दिन में यहां पर आएं तो आप इसे देखकर डर जाएंगे, आपको लगेगा कोई भूतिया महल है। ये तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं पहले मैं कि इसका कुछ पोर्शन तो है वो तोड़ दिया गया है, लेकिन बाकी हिस्से को एज इट इज छोड़ दिया गया है और खंडर की तरह ये पूरी बिल्डिंग यहां पर बन गई है। आप ये लगाइए कि पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार गुरुग्राम का ये अस्पताल तोड़ नहीं पाई और ना ही यहाँ पर नया अस्पताल बना पाई। हालांकि अब दावे जरूर किए जा रहे हैं कि 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, साथ में जो सरकारी स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी कुछ ज़मीन लेकर और अस्पताल का पूरा प्रांगण बनाया जाएगा। इस अस्पताल को यहाँ से शिफ्ट ना किए जाने का और इसमें अभी तक पूरी तरीके से तोड़फोड़ ना किए जाने का एक मुख्य कारण भी है। उसका मुख्य कारण ये है कि अभी यहाँ पर CT स्कैन और MRI की मशीनें रखी हुई हैं और उनको यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया है। उनको शिफ्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर यहाँ से उन मशीनों को शिफ्ट किया जाता है तो वो मशीनों को शिफ्ट करने में तकरीबन 2 महीने का समय लगेगा और 2 महीने वो मशीनें बंद रहेंगी। उनके रख रखाव पर जो खर्चा आएगा वो आएगा 1 करोड़ 80 लाख रुपए का, यानी कि उसकी अप्रूवल अभी तक नहीं मिली है कि उस खर्चे को वहन कौन करेगा। इसीलिए हायर परचेजिंग अथॉरिटी के पास ये सारा प्रपोजल जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक अप्रूवल वहां से नहीं आया है, जिसके बाद यहां से MRI और CT स्कैन की मशीनें शिफ्ट होंगी और उसके बाद ये बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। उसके बाद कहीं जाकर यहाँ पर नए अस्पताल की नींव रखी जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात ज़रूर है कि 8 सालों में इस अस्पताल की जो जर्जर हो चुकी इमारत है उसको ना तोड़ा जा सका है और ना ही नई बिल्डिंग बनाने के लिए कोई काम आगे धरातल पर किया जा सका है। इसके पीछे वजह क्या रही होंगी वो सरकार जाने, वो यहाँ के विधायक जाने, लेकिन अब जो बीजेपी के नेता हैं वो तो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले के जो विधायक थे उन्होंने कोई काम किया नहीं, ये जिम्मेवारी उनकी थी कि अस्पताल को यहाँ पर बनवाए। सवाल तो ये भी है कि CM साहब लगभग हर महीने गुरुग्राम आते हैं,
क्या उनकी नॉलेज में ये नहीं है कि गुरुग्राम का अस्पताल किस हालत में है? कभी भी आप बीजेपी सरकार से जुड़े हुए किसी भी नेता से बातचीत कर लीजिए, वो हमेशा यही कहेंगे कि अस्पताल का काम अभी प्रगति पर है, अभी काम चल रहा है, उस पर कभी प्लानिंग की जा रही है, कभी उसके नक्शे पास कराए जा रहे हैं, कभी अप्रूवल ली जा रही है, लेकिन उसमें समय कितना लगेगा ये कोई नहीं बता पाया, क्योंकि पिछले 8 साल से तो ये हालात हैं। और आप देखिए कि 2024 में जब इलेक्शन होंगे, आज से लगभग 2 साल बाद, तो क्या तब तक ये बन पाएगा? क्योंकि 2 साल में PWD रेस्ट हाउस बना लिया गया था 5 स्टार होटल टाइप, और अब 2-2.5 साल में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय कार्यालय बना लिया गया है, लेकिन आम आदमी के लिए अस्पताल नहीं बना है। उसकी फाइल अभी भी अटकी हुई है, सरकार के हाथ में है, सरकार को करना है, लेकिन उसके लिए लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तो जब समय आएगा तभी पता चल पाएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़। अब ये सवाल खड़ा वही है कि आखिरकार गुरुग्राम में अस्पताल कब बनेगा। ये अस्पताल आपको बताऊं कि साल 2019 के शुरुआत से यहाँ पर OPD सेवाएं बंद कर दी गई, यहाँ से सभी जो सेवाएं थी उनको शिफ्ट कर दिया गया सेक्टर 10 अस्पताल में, लेकिन 3 साल में इस इमारत को गिरा नहीं पाए हैं, क्योंकि अप्रूवल के चक्कर में यह इमारत ऐसे के ऐसे खड़ी है। अब आप सोचिए कि कब तो यह इमारत गिरेगी और कब इसके ऊपर नया अस्पताल बनेगा। हालांकि दावे तो ये भी किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि जल्द ही, यानी कि इस योजना में ही 2024 से पहले सरकारी अस्पताल बना दिया जाएगा, लेकिन जिस स्पीड से यह विकास हो रहा है उस स्पीड से लगता नहीं है कि इस योजना में ये योजना पूरी हो पाएगी। आप क्या सोचते हैं कि क्या गुरुग्राम का सरकारी अस्पताल 2024 से पहले बन पाएगा? और आप किसको असली कारण मानते हैं कि किस वजह से गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल नहीं बन पाया है या किसने नहीं बनवाया है? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये उस साइबर सिटी, उस शहर की असल तस्वीर लोगों के सामने जाए जो पूरी दुनिया के लिए एक आइकन के तौर पर बताया जा रहा है। इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।